नरेंद्र मोदी अपने आपे से बाहर हो चुका है और अब नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान के नौजवानों को धमकी दी है और गोली से उड़ाने का कहा है। माय गॉड, मेरी टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। माय गॉड, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो, आओ, हमें बचाओ इनसे। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, पाकिस्तान वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। या अल्लाह, अगर रोटी सुख से खाओ, अगर रोटी नहीं खानी तो गोली तो मेरे पास है ही। माय गॉड, मतलब कौन दुनिया में ऐसे बोल सकता है? रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही तुम्हारे लिए। ये क्यों कर रहे हैं मोदी साहब? वो कहते हैं इधर भारत बैठा हुआ है, इधर दहशतगर्द हैं, दरमियान में आप हैं। और भाई हमारे लिए जाए पनाह तो छोड़ दो कोई थोड़ी सी। एक दिन हमला होता है ड्रोन का, हमारे बच्चे मरते हैं। अगले दिन दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। भारत हमला करता है, हमारे बच्चे मरते हैं। ये तीनों देखें तो आप भी हैं, दहशतगर्द भी हैं और भारत भी, तीनों ने हमारे बच्चे मार दिए। यार हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। इंडिया की प्रॉक्सीज हैं और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है। हम जानते हैं कि हु इज़ द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर, ऑपरेशन से दूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है, दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी की राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं।